माइंड फॉर यू में आपका स्वागत है। आज माइंड सपोर्ट के पार्ट 3 आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग आप लोगों के साथ। ये इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है माइंड सतह गवर्नमेंट और सेंट्रल एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग माइंड फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टील प्रॉप क्या है? आर बेसिकली 2 टाइप्स, 2 तरह का स्टील प्रॉप होता है, रिजिड प्रॉप और यील्डिंग प्रॉप। यील्डिंग प्रॉप्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फ्रिक्शन प्रॉप एंड हाइड्रोलिक प्रॉप्स। तो रिजिड प्रॉप्स मतलब नाम से पता चल रहा है ये इसका जो है यील्डिंग नहीं होने वाला है, मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसका होने वाला नहीं है, ठीक है। यील्डिंग में डिस्प्लेसमेंट इज देयर। यील्डिंग में लोड लेने के बाद ये थोड़ा दबेगा और उसके बाद ये जो है टोटल लोड लेगा। यील्डिंग एज द नेम implies that it implies yield as the roof weight comes upon them while offering almost constant resistance to it. They helps to in maintaining good roof condition. ये जो है yield प्रॉप जो है गुड रूफ कंडीशन मेंटेन करने में सहायता करते हैं। रिजिड प्रॉप may cause damage to the roof or alternatively they themselves may be buckled or damaged। मतलब इसको अगर हम लोग समझ रहे हैं यील्ड प्रॉप लोड आने के बाद थोड़ा सा झुकाव होगा, लेकिन रिजिड प्रॉप जो है कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, या तो ये बकल हो जाएगा या ये इसका अंदर में घुस जाएगा। मतलब अगर रूफ वीक है तो ये पंक्चर करेगा, रूफ को अंदर जाएगा, धस जाएगा, ठीक है। वंस फुल वेट हैज कम ऑन द प्रॉप्स विथड्रॉल ऑफ द रिजिड प्रॉप इज रेंडर्ड डिफिकल्ट। तो जब लोड आ जाता है तो ये ज़्यादा अट जाता है उस रूफ और फ्लोर के बीच में। यील्ड प्रॉप जो है उस मायने में ठीक है, और इसका जो है लोड रिलीज करने का सिस्टम भी रहता है, ठीक है। और बट द विड्रॉल ऑफ यील्डिंग प्रॉप्स इज क्वाइट इजी अनलेस दिस प्रॉप्स हैव गॉन सॉलिड ना हो गया होगा तो ठीक है। प्रॉप्स विथ रेजिस्टेंस व्हिच राइज टू ए मैक्सिमम अर्ली बेयरिंग ऑफ अंडर 2.54 सेंटीमीटर ऑफ yield are called props. Important for prop free front faces. Free front faces ये जो है स्क्वाड्स यूनिवर्सल फ्रिक्शन प्रॉप्स एंड डाउटी हाइड्रोलिक प्रॉप्स आर एग्जांपल ऑफ अर्ली बेयरिंग टाइप ऑफ प्रॉप जो फ्री फ्रंट फेसेस में यूज होता था। अब आया फ्रिक्शन प्रॉप। द डिजाइन ऑफ फ्रिक्शन प्रॉप इज बेस्ड ऑन द फ्रिक्शन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ material. If we assume that 2 bodies are held in contact but are moved with respect to the other, the force needed to do this is equal to the product of normal forces and the coefficient of friction. Various devices have been tried to obtain desirable characteristics of the wedge with tapered surface between upper and lower member of the prop, that is insertion of deformable material, servo mechanism and use of rings inserted into the lower member, clamping etc. Objective क्या है? In the design have been to have controlled frictional resistance and to obtain an early bearing prop, that is prop must reach its full bearing capacity if not more than 13 to 19 mm yield। मतलब 1.3 सेंटीमीटर yield से 1.9 सेंटीमीटर yield होने के बाद ही झुकाव होने, अगर रूप थोड़ा सा लोअरिंग होता है 1.3 से 1.9 का लेवल तक, तो ये फुल कैपेसिटी में लोड लेना स्टार्ट कर देगा फ्रिक्शन प्रॉप। अब आया हाइड्रोलिक प्रॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बेस है टुवर्ड्स पावर सपोर्ट। पावर सपोर्ट का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट जनरेट हाइड्रोलिक प्रॉप से ही हुआ। हाइड्रोलिक प्रॉप जैसे पावर सपोर्ट में क्या रहता है, लेग्स रहता है। लेग्स क्या रहता है? एक्चुअली वो सब हाइड्रोलिक प्रॉप्स है, हाइड्रोलिक लेग्स है जो हाइड्रो मैकेनिज्म में ही काम करता है। हाइड्रोलिक प्रॉप्स आर यील्डिंग प्रॉप्स, दे आर इजीली सेट एंड विथड्रॉन। इजीली सेट किया जाता है, विथड्रॉ भी होता है इजीली। दे हैव एन अर्ली बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज प्रॉप बिल्ड्स अप इट्स फुल बेयरिंग लोड विथ एन यील्ड ऑफ लेस देन 2.54
centimeter or so. Once the full load has been reached, it remains at the same level with further increase in lead. और जितना भी लोड बढ़े सेम जगह पे वो रहेगा बना हुआ. Unlike the friction prop, hydraulic props have nearly uniform characteristics. It is thus possible to design support system at the face with more accuracy than it can be possible with friction prop. It cannot be possible with friction prop. Yeah. ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल, मैंने जो फ्रिक्शन हाइड्रोलिक प्रॉप से जितना इजीली संभव है उतना ज़्यादा इससे फ्रिक्शन प्रॉप से संभव नहीं है ग्राउंड कंट्रोल. द सेटिंग लोड ऑफ दीज प्रॉप्स इज 5 to 8 tons एंड द यील्ड लोड इज 20 to 25 tons. ये जो पार्ट है ये पॉइंट्स को याद रखिएगा दोस्त, ये यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है. डाउटी हाइड्रोलिक प्रॉप, ये ऑल्सो एक ड्यूक प्रॉप के रूप से नाम से भी जाना जाता है. एक हाइड्रोलिक प्रॉप का उदाहरण है, एग्जाम्पल है. अब हम लोग मेन सपोर्ट जो यूज़ होता है फ्रेशली एक्सपोज रूप में, मेनली जो कि टाइप ऑफ सपोर्ट यूज़ होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे. इसमें जो पहला आता है वो सफारी क्लैम्प, दूसरा आता है स्क्रू टाइप प्रॉप, तीसरा ट्रायंगुलर चॉक, चौथा होगा क्विक सेटिंग रूफ बोल्ट्स. तो सफारी क्लैम्प क्या है? The safari clamps comprises a pair of clamps for crossbar support. Crossbar support के लिए pair of clamps है. The clamps with 32 mm diameter steel rods are capable of withstanding load of 2 ton. This is a purely temporary support for the freshly exposed group and must be replaced by permanent support. तो safari clamp क्या है? Temporary support है. ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि what type of support is safari clamp? तो it is प्योरली है टेम्पोररी सपोर्ट. इसको किस में यूज़ किया जाता है? परमानेंट जब है तो फिर मान के चलो बोल देगा रोडवेज में, तो रोडवेज में परमानेंट टाइप ऑफ सपोर्ट यूज़ करते हैं. फ्रेशली एक्सपोज एरिया में सिर्फ इसको यूज़ करेंगे, इसलिए ये दोनों चीज़ याद रखना है. फॉलोइंग पॉइंट्स नीड स्पेशल अटेंशन व्हाइल यूजिंग सफारी क्लैम्प. तो क्या स्टील रॉड्स ऑफ 32 mm डायमीटर होगा, नॉट लेस देन 70 सेंटीमीटर लॉन्ग. द डायमीटर ऑफ होल्स ड्रिल्ड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ क्लैम्प्स शुड नॉट बी मोर देन 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, 35 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या शुड भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. द क्लैम्प शुड नॉट प्रोजेक्ट मोर देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द रिब साइड से 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा प्रोजेक्ट ना रहे, मतलब उसका अंदर में रहे. द क्लैम्प शुड नॉट बी फिक्स्ड इन द ओवरहैंग और वीक साइड. वीक मतलब इसको क्या किया जाता है, ये जो गैलरी है, गैलरी में होल करके इसको फिक्स किया जाता है. तो ये जो है 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना निकला हुआ रहे, और ये जहाँ हम इसको एंकरिंग करेंगे ये अगर वीक रहेगा तो क्या होगा, लोड नहीं ले पाएगा. ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग ध्यान देंगे. दिस इज गैलरी, ये सफारी क्लैम्प, इस पे हम लोग क्रॉस बार देंगे. तो ये फ्री फ्रंट प्रेस हो गया, फ्री फ्रंट प्रेस का सपोर्ट हो गया. इसमें वेजिंग भी लेजेस भी दे सकते हैं, मतलब वो टिम्बर्स भी देते हैं, टिम्बर्स का जो है टिम्बर प्रॉप भी दे सकते हैं, जिसको लेगिंग्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये अगर वीक रहे, ये पार्ट वीक रहे तो क्या होगा, ये लोड नहीं ले पाएगा दिस सफारी क्लैम्प्स. अब लिमिटेशन ऑफ क्लैम्प्स का क्या है, व्हेन द साइड्स ऑफ द गैलरीज आर वीक, वह नहीं काम करेगा. व्हेन द विड्थ ऑफ द गैलरी इज मोर देन 4.5 मीटर, तब भी काम नहीं करेगा. एट द जंक्शन ऑफ द गैलरी एरिया इज वास्ट, नहीं होगा वहाँ. व्हेन देयर आर ओवरहैंग्स एट द साइड्स ऑफ द गैलरी, तब भी ये काम नहीं करेगा. अब ट्रायंगुलर चॉक. ट्रायंगुलर चॉक क्या है? द ट्रायंगुलर चॉक कंसिस्ट ऑफ 3 legs फैब्रिकेटेड फ्रॉम माइल्ड स्टील पाइप 75 mm डायमीटर का. दीज लेग्स आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग pipes of the same cross section in the shape of equilateral triangle. वो 1 मीटर साइड 1 मीटर का रहता है, तो ये ट्रायंगुलर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है 1 मीटर ईच. द क्रॉस मेंबर्स आर फिटेड एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द चॉक. ठीक है, 30 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर above the base of the chalk and to provide stability. The height of the chalk is kept 1.5 meter. At the top of each leg, a screw jack with a ball bearing assembly to provide so that setting load is 5 ton could be provided on each leg.
Over the screw jack, a channel piece is provided with swiveling arrangement to accommodate the wooden slivers between the steel chock and the roof. Following are the advantage of triangular chock. The chock is light, easy to move. It can be set much faster than the conventional wooden chock with setting load of 500 kg on each leg. ठीक है, और ब्लास्ट कैन विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ब्लास्टिंग 1.2 मीटर दूर से भी इसको विथस्टैंड कर सकता है। तो ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट के रूप में भी यूज हो जाएगा। द डिजाइन ऑफ चॉक इज simple and it can be fabricated easily in depleted areas. It is suggested to fix the chocks in conjunction with the screw props. ये कुछ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा डेटा सपोर्ट से रिलेटेड पढ़ते हैं। पहला है रूफ का जो टाइप्स है वो कितना टाइप का होता है। एक होता है थिक स्ट्रॉन्ग रूफ, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्ट्रॉन्ग रूफ, तीसरा होता है फ्रेजाइल रूफ। थिक स्ट्रॉन्ग रूफ क्या है? व्हेन द थिकनेस ऑफ द रूफ इज मोर देन 1 मीटर। ठीक है। द रॉक आर स्ट्रॉन्ग, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, स्ट्रॉन्ग लाइमस्टोन और एंड द रूफ इज डिनोटेड एज थिक स्ट्रॉन्ग रूफ। कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, स्ट्रॉन्ग लाइमस्टोन का रहे तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रूफ के रूप में बोलेंगे और 1 मीटर से ज़्यादा थिकनेस रहेगा तब। स्ट्रेटिफाइड क्या है? Roofs of strong rocks comprising several thin layers crack up in linear mesh। ठीक है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्ट्रॉन्ग रूफ हो जाएगा। फ्रेजाइल रूफ क्या है? इमीडिएट रूफ स्टार्ट आर थिन एंड फ्राइबल सच एज सॉफ्ट लेयर ऑफ कोल और माल विथ माल। अब आया जो हम लोग का परमिटिंग स्ट्रेसेस है रॉक में, क्या क्या परमिटिंग स्ट्रेसेस है इसका खाली हम लोग जानकारी भी देंगे, डिटेल्स में आलोचना नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो सिलेबस है मैनेजमेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम का उसके मद्देनज़र हम ये वाला मटेरियल जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 5 जो है प्री माइनिंग स्ट्रेसेस होता है: इनहेरेंट, इंड्यूस स्ट्रेस, रेसिडुअल स्ट्रेस, बर्डन स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेस। ठीक है, ये जस्ट जानकारी के लिए आपको रखना है। लॉन्गवॉल वर्किंग में द लोड शेयर्ड बाय फेस सपोर्ट डिपेंड्स अपॉन किस बात का ऊपर लॉन्गवॉल में लोड कितना आएगा, फेस सपोर्ट कितना शेयर करेगा, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। थिकनेस ऑफ द रूफ, वर्किंग हाइट कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ द फ्लोर कितना है, डेप्थ ऑफ वर्किंग क्या है, ओपन विथ ऑफ द फेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स अकॉर्डिंग टू रोज क्या है, मेथड ऑफ वाइनिंग ऑफ कोल क्या है, सपोर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सपोर्ट डेंसिटी एंड फेस ऑपरेशंस, ये सब है। और जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आप लोग का पूछा जाएगा और बराबर पूछा जाता रहा, क्रीप और हीप के बारे में। क्रीप क्या है? When the coal and floor are strong, the roof is weak, the roof bulges out, this is known as creep। ये कोयला भी स्ट्रॉन्ग, रूफ भी फ्लोर भी स्ट्रॉन्ग, तो क्या होगा? ये जो रूफ है ये बल्ज होगा, नीचे की ओर झुकेगा, इसको बोलेंगे क्रीप। ऑन द अदर हैंड, इफ द रूफ एंड कोल आर स्ट्रॉन्ग, अगर ये कोल एंड रूफ दोनों आर स्ट्रॉन्ग है तो उस समय क्या होगा? ये जो स्ट्रेसेस है इसी स्ट्रेस के कारण होता है इनहेरेंट, इंड्यूस्ड, रेसिडुअल, बर्डन एंड लेटरल स्ट्रेस। लेटरल स्ट्रेस, ये लेटरल स्ट्रेस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रीप और हिप में। ठीक है, तो ये क्रीप फ्लोर अगर वीक है तो क्या होगा? ये फ्लोर जो है हीविंग हो जाएगा, तब इसको बोलेंगे हीप। प्रेशर कमिंग ऑन द पिलर्स, दिस नोन एज क्या होगा? फ्लोर टेंड्स टू लिफ्ट अप एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर कमिंग ऑन पिलर्स। पिलर्स का ऊपर प्रेशर आएगा तो ये होगा। इन आइदर केस द सपोर्ट ऑफ द रोडवेज बिकम प्रॉब्लमेटिकल। अगर हम लोग पैसिव सपोर्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ एक्टिव सपोर्ट इज अर्जेंट। यहाँ हम लोग का एक्टिव सपोर्ट काम नहीं करेगा, पैसिव सपोर्ट इज अर्जेंट। ठीक है, इन सिचुएशन व्हेन रूफ एंड फ्लोर आर स्ट्रॉन्ग द कोल वीक, तब क्या होता है? अगर दोनों सही है, ये फ्लोर एंड रूफ दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो फिर क्या होगा? क्रश हो जाएगा। ये इसको बोलता है क्रशिंग ऑफ पिलर्स। चलिए।